हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस ऑसम प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन पे जिसका नाम है एम के जैन क्लासेस। और मैं हूँ आज यहाँ पे आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। और आप मेरे साथ क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज, द नेक्स्ट फाइलम। और उस नेक्स्ट फाइलम का नेम क्या है? सीक्वेंस याद है ना बेटा? सीक्वेंस नहीं भूलेंगे हम फाइलम का। तो नेक्स्ट फाइलम का नेम क्या होना चाहिए? आफ्टर एनेलिडा हियर कम्स दी आर्थ्रोपोडा। तो आज हम स्टार्ट हो जाएंगे आर्थ्रोपोडा के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम बात करेंगे वाई आर्थ्रोपोडा ऐसा नेम क्यों रखा भाई? इसके नेम के पीछे भी थोड़ी सी है, क्या है, कुछ बात तो है। और वो बात क्या है? देखो, ये जो नेम बना है ये बना है बेटा दो टर्म से, आर्थ्रो प्लस पोडा। आर्थ्रो का मीनिंग होता है बेटा जॉइंटेड, और पोडा का मीनिंग होता है क्या? दैट इज दी अपेंडेजेस। तो ये वो फाइलम है जिसके अंदर कौन से एनिमल बैठे हैं? जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। देखो, आर्थ्रो, आर्थ्रो से कुछ और भी याद आ रहा है आपको? जाना पहचाना कुछ नाम जो आप डेली लाइफ में सुनते हैं? क्या नेम है? दैट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, आर्थरा, कहाँ कहाँ, वो भी आर्थराइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, पेन। किस चीज़ की? आर्थ्रो। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स। तो वहाँ पे भी जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। तो वहीं से याद रखेंगे, आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स एंड पोडा मीन्स दी अपेंडेजेस। तो इस फाइलम के अंदर बेटा जो भी एनिमल्स हमने प्लेस किए हैं उनके पास क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। और इसके बारे में क्या बताया जाए? सबसे बड़ा जो स्पेशल पॉइंट है दैट इज इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। पता कितना लार्जेस्ट है? जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है ना, उनमें से 2/3 बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। जितने भी एनिमल्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं उनमें से 2/3 एनिमल्स जो हैं बिलोंग टू ओनली आर्थ्रोपोडा। इतना बड़ा फाइलम है, इतना कुछ इसमें रखा हुआ है। इसमें क्रस्टेशियंस हैं, इसमें इंसेक्ट्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन हमें क्लासेस पे जाना नहीं है तो मैं क्लासेस के नाम नहीं लूँगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किंगडम। किंगडम के अंडर हम पढ़ रहे हैं फाइलम। फाइलम के बाद क्या आती है? क्लास। क्लास के लेवल तक हमें जाना नहीं है, तो हम क्लास की बात क्यों करेंगे? तो मैं आपको उलझाऊंगी नहीं, बात नहीं करूंगी क्लास के बारे में। चलो अब हम इनके जनरल फीचर्स पे आते हैं। अब जनरल फीचर से पहले ना बेटा यहाँ पे कुछ पेक्यूलियर जनरल फीचर क्या है इनकी। जो ये आर्थ्रोपोड्स जो है ना बेटा, इनकी बॉडी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या है? बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। इन सब की बॉडी के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स? नंबर 1 इज द हेड, नंबर 2 इज द थोरैक्स, एंड नंबर 3 इज द एब्डोमेन। कॉकरोच को याद करिए। ये देखो कॉकरोच का ऐसे ट्रायंगुलर सा क्या होता है बेटा? हेड। हेड के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसका थोरैक्स। थोरैक्स में भी प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और उसके पीछे क्या प्रेजेंट होता है? उसका इतना बड़ा एब्डोमन। और वहाँ पे क्या लगे होते हैं? यहाँ पे पेयर ऑफ विंग्स। ये ऐसे पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है, आईज प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एंटीनास प्रेजेंट है। लेग्स मैम ने बनाई ही नहीं है। लेग्स कहाँ से निकलती हैं? यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 है ना, छोटी छोटी बना दी ना हमने, इनको लंबी कर देते हैं। इधर से लेग निकलेगी ऐसे और ऐसे, इधर से लेग निकली ऐसे और ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे। कहाँ से? थोरेक्स में से, एब्डोमन में से नहीं निकलती। देख के डर तो नहीं गए? सिर्फ मुझे तो ये समझाना था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सबकी बॉडी को आप देखो, आप हनी बी को इमेजिन करो, आप हाउस फ्लाई को इमेजिन करो, बटरफ्लाई को इमेजिन करो, स्पाइडर्स को इमेजिन करो, किसी भी इंसेक्ट की बात कर लो। किसी भी इंसेक्ट को अगर हम उसकी बॉडी को देखेंगे तो देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अभी तक ये फीचर किसी और के अंदर नहीं आया था। अब और बताती हूँ, इनकी जो बॉडी है बेसिकली इंसेक्टा, जो क्लास इंसेक्टा है, और यूजुअली हम कहेंगे आर्थ्रोपोडा की, इंसेक्टा क्लास की अगर मैं बात करूँ, देयर बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय अ थिक क्यूटिकल। यहीं पे लिख लीजिए एक और पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय थिक
काइटिन। तो कैसा है इनका, इसको इस काइटिन से ढकी हुई है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, उनकी बॉडी के पास क्या है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारे पास एक्सो नहीं है, हमारे पास एंडोस्केलेटन है। क्या है एंडोस्केलेटन, हमारी बोन्स, हमारे कार्टिलेजेस। हमें क्या प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन। इनके पास क्या प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन। बाहर की जितनी भी पार्ट है, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन, दीज आर कवर्ड ओवर बाय दी काइटिन। क्या होता है काइटिन, पता है ना काइटिन क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कुछ थोड़ा बहुत काइटिन के बारे में सुना है, नहीं भी सुना है तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो काइटिन क्या होता है बेटा, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। काइटिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी अभी आने वाले भी जो चैप्टर्स आएंगे वहां पे हम इनको पढ़ लेंगे। तो ये तो बेटा कुछ ज्यादा ही जर्नल और पेक्यूलियर फीचर ऑफ दिस फाइलम। अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, जिनको हम अपने जनरल फीचर बना के बैठे, ये उन्हीं का वैसे पार्ट था। तो जनरल फीचर में सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। तो अब हैबिट 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 तो इंसेक्ट्स की, उनके हैबिटेट के हिसाब से बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैबिट है। कुछ हैं जैसे कॉकरोचेस की बात करें तो वो नॉकटर्नल हैं, रात को घूमना फिरना पसंद करते हैं, फास्ट रनर हैं इसलिए उनको कर्सोरियल भी बोल देते हैं, है ना। तो हैबिट्स छोड़ो, हैबिटेट पे मेन हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हैबिटेट क्या हो सकता है, हैबिटेट बेटा इनका एक्वेटिक भी हो सकता है, पानी में भी मिल सकते हैं, ये हमें लैंड पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, ये हमें एयर में भी मिल सकते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स कैन बी एरियल। हाउस फ्लाई को देखो बेटा, वेस्प्स को देखो, हनी बीज को देखो, बटरफ्लाइज को देखो, मस्कीटोज को देखो, कॉकरोचेस को देखो, सबके पास क्या प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट हैं। तो ये इंसेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एरियल भी हो सकते हैं। तो पानी में भी मिलेंगे, लैंड पे भी मिलेंगे और एयर में भी मिल सकते हैं। उसके बाद हैबिट हैबिटेट के बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि बहुत पहले आ चुका है। एज हेल्मिन्स ऑनवर्ड्स लेवल कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा सिमेट्री की। कैसी सिमेट्री होगी, ऑब्वियसली बायलेटरल सिमेट्री होगी। सोच पा रहे हो ना, इंसेक्ट्स की बॉडी शेप की तरफ देखो, सिर्फ बायलेटरल सिमेट्री होगी। एक से ज्यादा प्लेन में इनकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं कट कर सकते हैं। सिमेट्री के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा जर्म लेयर्स की। कितनी जर्म लेयर्स हैं, ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन थे, याद है या भूल गए, सबसे पहले जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स थे कौन थे, देवर प्लेटीहेल्मिन्स। उसमें सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टी आई थी। तो अगर जर्म लेयर्स हैं तो जर्म लेयर के साथ ही हम बात कर लेते हैं बेटा सीलोम की। सीलोम कैसा होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली ट्रू सीलोम, क्योंकि वो कहाँ आ चुका है, एस्केल्मिन नहीं, एस्केल्मिन स्यूडोसीलोमेट थे, एनालिड्स। एनालिड में क्या आ गया था, ट्रू सीलोम। और ये भी ये उसके बाद आते हैं तो इनके पास भी क्या प्रेजेंट होगा, ट्रू सीलोम, मतलब यू सीलोमेट्स। और यू सीलोमेट में शाइजो हैं या एंटेरो हैं, एनालिड, आर्थ्रोपोड, मुलस्का, ये सभी के सभी क्या हैं, शाइजो सीलोमेट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, क्या भूल गए बीच में, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसा रहेगा बेटा इनका, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब वालों के लिए हम 2 टर्म और यूज करते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब समझ रहे हो ना, माउथ अलग एनस अलग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इनका माउथ पहले बना या इनका एनस पहले बना, तो माउथ पहले बना इसलिए हम इनको और क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोम्स। बॉडी प्लान के बाद बेटा बारी आ जाती है सेगमेंटेशन की। ऑब्वियसली इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगी, बिल्कुल प्रेजेंट है। देखो जी, बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट। और कैसी है, ट्रू सेगमेंटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, बस ट्रू या मेटामेरिज्म मैंने पहले लिख रखा है तो बार बार नहीं लिखेंगे हम इसको।
व्हाट अबाउट दी नोटोकोड? नोटोकोड क्या है? हो ही नहीं सकती बेटा प्रेजेंट, इट इज एब्सेंट, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स भी कौन है? नॉन कोडेट्स हैं। ये तो हमारे जर्नल फीचर, ये सब भी जर्नल फीचर हैं। आज कुछ डिफरेंट थे, कुछ नया था सीखने को, तो हमने वो भी बीच में इंक्लूड कर लिया है। अब जर्नल फीचर के बाद हम लोग लिखते हैं स्पेशल फीचर, लेकिन स्पेशल फीचर फिजियोलॉजिकल के साथ ही हमारे मिक्स हो जाते हैं आजकल, तो हम फिजियोलॉजी पढ़ते पढ़ते ही अपने स्पेशल फीचर्स पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट अभी बारी आ रही है किसकी? दीज आर दी फिजियोलॉजिकल फीचर्स। और फिजियोलॉजिकल फीचर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑलवेज अकॉर्डिंग टू आर ट्रेंड, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कैसा है अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, सबको पता है। इट इज कंप्लीट। कहां से कंप्लीट हो गया था? कहां से? एस्केल्मिन्स ओनवर्ड, क्योंकि प्लेटी के पास ट्रिप्लोब्लास्टी तो आ गई थी, लेकिन उनके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था। तो प्लेटी तक ब्लाइंड सैक था, और उसके बाद एस्केल्मिन्स ओनवर्ड क्या आ गया हमारे पास? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेशन कैसा होगा इनमें भी? ऑब्वियसली द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ए सर्क्यूलेटरी सिस्टम। स्पेशल है भाई, इनके पास सर्क्यूलेटरी सिस्टम स्पेशल है। एनालिट्स ने तो एकदम से कहते हैं ना, तोप से गोला फेंका, वो एवोल्यूशन में सीधा ही एडवांस वाली एवोल्यूशन शो कर दी, सीधा ही क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। एक्सेप्ट हिरुडिन एरिया, ब्लड सकिंग लीच को छोड़ के सबके पास क्या था? वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है बेटा हमारे पास? देयर आर नो कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, बट देयर आर नो ब्लड कैपिलरीज। तो हार्ट ने ब्लड पंप किया, और हार्ट से कहाँ आ गया? वेसल्स में, और वेसल्स उसको छोड़ देंगी सीधा बॉडी कैविटी में, खाली स्पेसेस में। तो कैसे लिखोगे? ओपन टाइप में क्या होगा? हार्ट ने पंप्ड ब्लड कहाँ पे? टू दी ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल से वो कहाँ पे चला गया? टू दी बॉडी कैविटी, या जो खाली जगहें हैं जिनको हम बोलते हैं बॉडी साइनसेस। और इन बॉडी साइनसेस से दोबारा से वो ब्लड सारा का सारा कहाँ आ जाता है? टू दी हार्ट। तो ये इसको हम, अब आप कहोगे मैम ये तो सारा सिस्टम जुड़ रहा है, इट शुड बी क्लोज। वो क्लोज ऐसे नहीं देखना सर्कल पूरा हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे मेरे बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है कि दिस इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब ये नहीं है सर्कुलर मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो इसी तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कल तो कंप्लीट करेगा। ओपन का मीनिंग क्या है बेटा? ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू दी ओपन साइनसेस, बॉडी में डायरेक्टली आ रहा है। हमारी बॉडी में कहाँ है? कभी देखा पेट के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया, पेट से फिर भर भर के पूरी नदी बह रही है ब्लड की, लीवर में गई, लेग्स में आ गई, ऐसा थोड़ी होता है। कहाँ पे है हमारी बॉडी में ब्लड? कैसे फ्लो कर रहा है? हार्ट से आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वहां से कैपिलरीज से इधर क्या पकड़ लेती हैं? विन्यूल्स, वो देती हैं वेन को, वेन फिर दोबारा क्या दे देती है उसको? जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है टू दी लंग्स। तो इस तरह से साइकिल क्या है? वो साइकिल क्या है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो दिखेंगी, बट नो कैपिलरीज, इसीलिए ये क्या है? ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब क्योंकि ब्लड ओपन स्पेसिस में मूव कर रहा है, तो ऐसी कैविटी को, मतलब बॉडी की कैविटी को, देखो अब जैसे सपोज करो ये कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी है, ये कॉकरोच का हेड है ना। अब इस हेड को मुझे बंद नहीं करना चाहिए था, यहाँ से एक इसका चेम्बर खोल लेते हैं। तो ये है ना, अभी इसको कुछ हंसना मत देख के, ठीक है, सिर्फ समझा रही हूँ मैं। तो बॉडी की ना यहाँ पे 3 कैविटीज होती हैं। एक होती है पेरिकार्डियल, यहाँ पे दिस इज द डोर्सल, दिस इज द वेंट्रल। सपोज अगर ये कॉकरोच है, दिस इज द हार्ट, तो सॉरी हेड। तो यहाँ पे कॉकरोच के क्या प्रेजेंट होते हैं? 13 हार्ट्स, ऐसे हार्ट्स प्रेजेंट हैं। वो हार्ट्स क्या करेंगे? ब्लड को पंप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, एक दूसरे को दे रहा है, 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 ऐसे ब्लड पूरा पंप आउट किया। उस ब्लड में से कुछ पार्ट गया हेड में, कुछ पार्ट गया इधर जिसको हम बोलते हैं पेरी विसरल साइनस, कुछ ब्लड गया इधर जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस। मतलब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैविटीज। एक ये ऊपर कैविटी है, एक बीच की कैविटी है, एक नीचे की कैविटी है। तो हार्ट्स ने ब्लड पंप किया, वो ब्लड आया सीधा सर में घूम गया,
हेड साइनसिस में घूम गया और इधर से उसी ब्लड का कुछ पार्ट इस वाली कैविटी में चला गया, कुछ नीचे वाली कैविटी में चला गया, यहाँ से फिर इकट्ठा हुआ, ये इकट्ठा हुआ और यहाँ से ये घूम फिर के आके ये भी इकट्ठा हुआ और सारा दोबारा कहाँ चला गया, हार्ट को। तो डायरेक्टली बॉडी कैविटीज में ब्लड घूम रहा है विदाउट एनी कैपिलरीज। तो इस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो बॉडी कैविटीज हैं इनको हम क्या बोलेंगे, बॉडी साइनसेस। तो इनका और क्या ऑल्टरनेट नेम होता है, इनको हम बोलते हैं बेटा हीमोसील। हीमोसील का मतलब समझते हो, मतलब इनका जो सीलोम है बॉडी का, ये यूसीलोमेट्स है ना, इनकी जो शाइजोसीलोम है उसको हम हीमोसील भी बोल सकते हैं, मतलब ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी। क्या बोल सकते हैं हम इसको, इट इज ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी। जो बॉडी की कैविटी है ना, दे आर ट्रू सीलोमेट्स। यूसीलोमेट है ना उस, और किस टाइप के यूसीलोमेट है, शाइजोसीलोम है। तो वो जो सीलोम है ना, इट इज फिल्ड विद द ब्लड। तो जिसमें डायरेक्टली ब्लड आ रहा है उस बॉडी कैविटी में, उसको हम बोलते हैं हीमोसील। और हीमोसील में ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड। अब ब्लड यहाँ पे कैसा है, इट इज नॉट रेड, रेड कलर का नहीं है, द ब्लड इज कलरलेस। कैसा है, कलरलेस ब्लड है इनके पास। क्यों रेड नहीं है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। हीमोग्लोबिन क्या है, एब्सेंट है। क्या बोलते हो हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आप ये भी कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट होता तो कैसा होता, रेड कलर का होता। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोले तो हीमोग्लोबिन, दैट इज एब्सेंट इन दी ब्लड, इसीलिए ब्लड कैसा है बेटा, इट इज कलरलेस इन नेचर। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम समझ आ गया, ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मतलब बॉडी कैविटीज में ब्लड फ्लो करेगा डायरेक्टली, और जो उन बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं हीमोसील। ब्लड कैसा होगा, कलरलेस, क्योंकि इट लैक्स दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आ जाते हैं बेटा, दैट इज एक्सक्रीटरी। चलो पहले हम रेस्पिरेटरी लिखते हैं, पहले रेस्पिरेटरी की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ना बेटा यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, मज़ा आ गया बिल्कुल इनकी रेस्पिरेशन में। कैसे, क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम की टाइप्स देखो, कितने टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या प्रेजेंट है, मतलब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट है। सबसे पहला जो ऑर्गन प्रेजेंट है ना बेटा, उनका नेम है गिल्स। इसके अलावा इनके पास प्रेजेंट हैं बुक गिल्स। उसके अलावा इनके पास प्रेजेंट हैं बेटा बुक लंग्स। और क्या प्रेजेंट है इनके पास रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज ट्रैकिया। हमारी एनसीईआरटी में ट्रैकिया की बात की गई है, और वैसे भी इसको स्टार मार्क लगा लो, एडवांस फीचर है ट्रैकिया। हम लोग के पास भी प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। गिल्स चलो प्रिमिटिव फीचर है, लेकिन गिल्स इनके पास प्रेजेंट है। किन के पास, कौन से एनिमल्स के पास प्रेजेंट है बेटा, एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्रॉन्स एंड क्रैब्स। जितने भी क्रस्टेशियंस हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉन्स और क्रैब्स को हम बोलते हैं बेटा क्रस्टेशियंस। उसके बाद हमारे पास आ गए बुक गिल्स। बुक गिल्स किसके पास प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा लिम्यूलस के पास। लिम्यूलस कौन होता है, लिम्यूलस द किंग क्रैब। बुक लंग, बुक लंग किसके पास प्रेजेंट होते हैं, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स। और ट्रैकिया, ट्रैकिया क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा में कौन आ जाते हैं, हमारे फेवरेट कॉकरोचेस। फेवरेट हैं, अरे बेटा फेवरेट इसलिए बोलना पड़ता है कि कॉकरोच का पूरा अकाउंट आपके कोर्स में है। कॉकरोच का सारे सिस्टम डिटेल्ड स्टडी है, नहीं है, हम पढ़ा देंगे। तो कॉकरोचेस, कॉकरोचेस के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। देखो गिल्स सबको पता है, गिल्स। बुक गिल्स क्या होंगे, क्योंकि जैसे कॉपी ऐसे ऐसे बुक को आप ऐसे खोल लो ऐसे, तो आपको बीच में क्या दिखाई देंगे, बुक में पेजेस दिखाई देंगे ना। तो बुक के ऐसे खुली हुई बुक के और बीच में क्या है, पेजेस प्रेजेंट है। इस तरह से गिल्स प्रेजेंट है। ऐसे ही बुक लंग्स,
बुक के पेजेस की तरह अरेंज्ड हैं, इसीलिए बुक लंग्स बोलते हैं। और ट्रैकिया कैसे होते हैं बेटा? अब जैसे सपोज ये कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच की बॉडी है, ये उसका थोरैक्स है और ये है उसका एब्डोमेन। तो ट्रैकिया क्या है? यहाँ पे ना ये आउटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरेकल्स, यहाँ पे भी स्पाइरेकल प्रेजेंट होती हैं और 8 स्पाइरेकल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। 8 हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो चलो हमें इससे क्या लेना देना, हुई नहीं। तो ये जो स्पाइरेकल्स है ना, दीज ओपन अप इनटू स्मॉल स्मॉल ऐसे ट्यूब्स, और ये ट्यूब आपस में मिलके क्या बना रही हैं? ट्रैकिया, ऐसे लंबी ट्यूब बॉडी में। और वो ट्रैकिया के आगे क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकियोल्स, मतलब ट्रैकिया की छोटी ट्यूब ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल्स के आगे फिर क्या प्रेजेंट होती है? ट्रैकियल सेल्स। वो सेल्स जो है डायरेक्टली कहाँ पे जा रही हैं? टू दी बॉडी टिश्यू। पर मुझे लगता नहीं कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, जहाँ पे पढ़ना होगा उस रेलिवेंस के साथ हम इसको पढ़ लेंगे। बस अभी आप ये सोचो स्पाइरेकल मतलब ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपन्स आउटसाइड थ्रू दीज स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स क्या हैं? दीज आर ओपनिंग्स ऑफ द ट्रैकिया। तो ऐसे ओपनिंग है, इनके पीछे क्या लगा हुआ है? ऐसे ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकियल ट्यूब है, और ये बाहर क्या है? स्पाइरेकल। तो डायरेक्ट बाहर की हवा, अंदर की हवा, बाहर की हवा थ्रू स्पाइरेकल अंदर और बाहर आ जा सकती है। तो ये तो हो गया बेटा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अब हम लोग आ जाते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बड़ा ज़बरदस्त है। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आ चुकी हैं? फ्लेम सेल्स आ चुकी हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास और क्या आया था? नेफ्रीडियस की तो बात हम लोगों ने कर ही ली है ना। बहुत सारे हमारे पास और वो एच शेप सेल, रेनेट सेल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या हो जाएंगी? और कल वाले में हमने क्या पढ़ी थी? क्लोरेगोगन सेल्स भी पढ़ी थी, बोट्राइडल टिश्यू भी पढ़ा था, ये सब चीज़ें पढ़ी थी अलोंग विद नेफ्रीडिया। किसमें? एनालिड्स में। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? इनके पास प्रेजेंट है बेटा, एक तो इनके पास प्रेजेंट है ग्रीन, और जिनको हम बोलते हैं एंटीनरी ग्लैंड्स। किनके पास प्रेजेंट होंगी? क्रस्टेशियंस के पास। दूसरे इनके पास क्या प्रेजेंट होती हैं? कोक्सल ग्लैंड्स। कोक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बेटा स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस के पास। पर इन दोनों का ही जिक्र हमारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया है। हमारी एनसीईआरटी किसकी बात करती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में? वो बात करती है सिर्फ कॉकरोच की, और कॉकरोच के पास होते हैं बेटा मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं? मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्लास इंसेक्टा मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दी कॉकरोच। कॉकरोच के पास होते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल। अब क्या है ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल? कॉकरोच की अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें ना बेटा, एलिमेंट्री कैनाल समझते हो ना, माउथ से लेके एनस तक का जो सफ़र है फूड का, कहाँ कहाँ से फूड होके जा रहा है, वो सारा का सारा क्या है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल ही तो है। माउथ आ गया, बकल कैविटी आ गई, उसके बाद आपका फेरिंग्स आ गया, फूड पाइप आ गई, इसोफेगस, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और उसके बाद एनस। ये सारा का सारा सफ़र एलिमेंट्री कैनाल समझते हो। तो कॉकरोच की अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें ना, तो कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होती है इसकी फोरगट, एलिमेंट्री कैनाल का आगे का हिस्सा, एक होती है इसकी मिड गट, और एक होती है इसकी हाइंड गट। मतलब 3 पार्ट होते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल के। तो जहाँ पे हाइंड गट और सॉरी मिड गट और हाइंड गट आके, मिड गट इसको चलो इसके डायमीटर से अभी आपको क्या लेना देना है, ये है फोरगट, मिड गट सॉरी, ये है इसकी हाइंड गट जो मैंने येलो कलर से बना दी। ये क्या है? दिस इज मिड गट, और ये क्या है? दिस इज हाइंड गट। तो जहाँ पे मिड गट हाइंड गट से ज्वाइन हो रही है, इनका ये जो जंक्शन है, दिस जंक्शन, इस जंक्शन के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? 100 से 150 धागे लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे
थ्रेड लाइक पतले 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 ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इन पतले पतले स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो कॉकरोच में कितने होते हैं ये? दीज में बी 100 to 150। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। तो ये बड़ा स्पेशल सा एनसीईआरटी के अंदर हमें दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी बात भी सिर्फ मेलपीजियन ट्यूब्यूल की ही कर रही है इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चलो। अच्छा, इनसे वेस्ट भी आप पहचान सकते हो, वेस्ट क्या होगा? क्योंकि ये भी लैंड पे हैं, ये भी लैंड पे हैं, ये क्या सिक्रीट करना शुरू हो गई? यूरिक एसिड। तो ये यूरिकोटैलिक है। और ये जो ऊपर वाले क्रस्टेशियन, ये भी पानी में रह रहे हैं, ये क्या क्या इनका वेस्ट होगा? दैट विल बी अमोनिया। मैंने कल बताया था ना, अगर पानी वाले हैं तो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। इजी है, अमोनिया को क्यों किसी फॉर्म में चेंज करना? हम तो पानी में ही रहते हैं, हमारे पास बहुत पानी है अमोनिया को फ्लश आउट करने के लिए। तो अमोनिया, ये क्या होंगे? अमोनोटैलिक, जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे बॉडी से। ये दोनों क्या करेंगे? यूरिक एसिड, इसलिए हम इनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। लेकिन वो भी बात बाद में करेंगे हम लोग। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हमारा और कौन सा सिस्टम रहता है? दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम कैसा है बेटा? उसकी स्पेशलिटी तो हम लिखते ही आ रहे हैं पिछले 2-3 फाइलम से। क्या? नर्व कोड प्रेजेंट है। नर्व कोड कैसी है? डबल है, सॉलिड है, वेंट्रल है। क्या? नर्व कोड। और उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है? नर्व रिंग। मैडम आप पिछले 2 फाइलम में भी आपने नर्व रिंग लिखी थी। हाँ, नर्व रिंग प्रेजेंट है बेटा। किसी में थोरेक्स के आसपास, किसी में ईसोफेजियल रिंग प्रेजेंट है, किसी में एब्डोमेन के आसपास। तो कहीं पे भी एब्डोमिनल रीजन में है, थोरेसिक रीजन में है, कहाँ पे है, तो नर्व रिंग की सिर्फ पोजीशनिंग अलग अलग होती है, पर नर्व रिंग बनेगी। उसके बाद नर्वस सिस्टम के साथ ही बेटा हम लोग बात कर लेते हैं सेंस ऑर्गन्स की, क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं नर्वस सिस्टम से। तो अगर सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं इनके पास? वाह जी वाह, लिख सकते हो आप बड़े आराम से। बटरफ्लाइज देखी हैं, कॉकरोचेस देखे हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं उनके पास? एंटीनास। तो सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है हम लोग लिख लेते हैं एंटीनी। प्लूरल एंटीनी, सिंगुलर एंटीना। तो कैसे होते हैं एंटीना? कैसे होंगे? इनके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर किसी भी चीज़ को, टैक्टाइल होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर। टैक्टाइल एंड कीमो रिसेप्टर्स, दूर से ही केमिकल्स को और किसी भी तरह के टच को पहचान लेते हैं एंटीनास। उसके अलावा इनके पास आईज प्रेजेंट होती हैं। अब आईज होती हैं बेटा 2 टाइप की। इनके पास क्या प्रेजेंट हैं? आईज। आईज हैं 2 तरह की। एक तो है सिंपल आईज, ठीक है, जो रूडिमेंट्री हैं, सिर्फ सेंसिटिव टू लाइट है। और दूसरी क्या है इनके पास? कंपाउंड आईज। और कंपाउंड आईज में क्या प्रेजेंट है? छोटी 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 छोटे, मतलब कंपाउंड आई क्या है? कंपाउंड मतलब कि बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बनी है, तभी कंपाउंड वर्ड यूज हुआ। तो वो जो छोटी 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 सब यूनिट हैं आईज की, उनको हम बोलते हैं ओमेटिडिया। लाइक ही कॉकरोच की अगर आई है ना, तो अगर आई को देखेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, देखो उसमें कितने सारे 300 350 छोटे छोटे, ये एक सब यूनिट है, ये एक सब यूनिट है, ये एक। तो एक कंपाउंड आई के अंदर देर आर 300 to 350 ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो कॉकरोच का ये अलग देख रहा है, ये वाला जो सब यूनिट है आई का ये अलग देख रहा है, ये अलग पार्ट को देख रहा है जो सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो टोटल सबकी इमेज मिला के एक मोज़ेक इमेज कॉकरोच की आई में बनती है। ठीक है, तो इतनी उसमें नहीं हमें जाना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? एंटीनेज हो गए, 2 टाइप की आईज हो गई। उसके बाद हम क्या लिख लेंगे? उसके बाद आ जाते हैं क्या क्या क्या, हाँ इसके पास वो भी तो प्रेजेंट है भाई, स्टेटोसिस्ट बैलेंसर्स। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है। और स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं? दी बैलेंसिंग ऑर्गन्स और दी बैलेंसर्स। ये लो, इतने सारे इनके पास सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा और बताऊं, इनके पास गस्टैटो रिसेप्टर्स भी होते हैं। इनके पास ना माउथ पार्ट्स होते हैं, उन माउथ पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? गस्टैटो रिसेप्टर्स। लिख दूं क्या? वैसे बुक के अंदर है नहीं है, चलो मैं अभी बोला है तो लिख देते हैं। तो माउथ पार्ट्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? गस्टैटो रिसेप्टर्स। गस्टैटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं?
रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट, स्वाद ले लेके चीज़ों को खाते हैं ये। तो रिसेप्टर्स ऑफ टेस्ट, तो गस्टेटो रिसेप्टर होंगे, अब हमारे पास भी हैं, तभी तो हमें चीज़ों का टेस्ट पता है, ये सॉल्टी है, ये स्वीट है, ये तीखा है, ये कैसा है ना। और जितने भी टैक्टाइल होते हैं, टैक्टाइल क्या होता है, टैक्टाइल चीज़ क्या होती है, सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव टू टच। अब हमें कोई टच करता है कहीं पे बॉडी पे, हमें पता चलता है ना हमें किसी ने टच किया है, क्योंकि हमारी स्किन के पास क्या प्रेजेंट है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स। केमिकल्स की प्रेजेंस अगर आप पहचान जाओ तो आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, कीमो रिसेप्टर्स। अगर टेस्ट कहाँ पे, टेस्ट बर्ड्स, गस्टैटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारी टंग के पास, तो वो कौन से रिसेप्टर हैं, गस्टैटो, विच आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स। तो बेटा ये हो गए सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के बाद अब हम बात करते, कोई और सिस्टम तो हमारा रहता नहीं है, नहीं रहता है। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, हमने सॉरी एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास हो गया है, डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, ओके ओके, एक्सक्रीटरी हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कैसी है, पहले तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में किसकी, सेक्सीज की। सेक्सीज कैसे हैं बेटा, मोस्टली यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब समझते हो, मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट। और जब सेक्सेस सेपरेट सेपरेट बॉडी में हो, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सारे मेल के पास है, फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उनकी बॉडी कैसी हुई, उस बॉडी को हम बोलते हैं डायोशियस। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मोस्टली डायोशियस। तो डायोशियस है तो फर्टिलाइजेशन, अच्छा आप फर्टिलाइजेशन पे आ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी बेटा इनकी, अच्छा रिप्रोडक्शन में एक चीज हम और भूल गए, रिप्रोडक्शन कैसी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। एक तो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या नई बात है मैम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलोंग विद क्या हो सकता है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस समझते हो, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से ही, अनफर्टिलाइज्ड एग से ही पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। कहाँ पे पढ़ा है ऐसा, पढ़ के आए हो, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। क्या एग्जाम्पल है इसका, हनी बी। हनी बी के जो क्या बनते हैं, ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या होते हैं, सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, उनकी जितनी वर्कर बीज होती हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड एग 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 एग, तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से अगर पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो कहाँ पे देखने को मिलती है हमें पार्थिनोजेनेसिस, आर्थ्रोपोड्स में। ये हमें देखने को मिलती है बेटा हनी बीज में। कहाँ देखने को मिलती है, हनी बीज। बाकी सब में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही है। अब अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूँ, फर्टिलाइजेशन बेटा मोस्टली कैसी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। कहाँ होगी, इंटरनल। और कैसी फर्टिलाइजेशन होगी, ऑलवेज क्रॉस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन समझते हो, जब सेक्सीज ही अलग अलग बॉडी में है, तो बेटा दो बॉडीज को मेट करना पड़ेगा ना आपस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक ही बॉडी का मेल उसी बॉडी के फीमेल से नहीं फ्यूज कर सकता। क्यों 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 नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों सेक्सीज एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं ही नहीं। उसके अलावा यहाँ पे एक फीचर और आता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम एग प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, यंग वन। तो वी आर विविपेरस। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं, दे ले एग्स। तो इनको हम क्या कहेंगे, ओवीपेरस। ओवीपेरस। तो आर्थ्रोपोड्स में कैसे हैं, एग लेइंग एनिमल्स प्लेस किए गए हैं। तो मोस्टली मेंबर्स क्या हैं, ओवीपेरस हैं। उसके सामने मैंने लिख भी दिया, एग लेइंग इनको हम बोलते हैं। और विविपेरस क्या होते हैं, विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू दी यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा टाइप ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट का तो हम भूल ही गए। तो डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ी स्पेशल टाइप की है। डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है कुछ केसेस में और इनडायरेक्ट भी है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब अगर बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली क्या होंगी, लार्वा या इंटरमीडिएट स्टेजेस प्रेजेंट होंगी।
या लार्वा होगा या कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी, मतलब डायरेक्टली एग से ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा। लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ में डायरेक्ट भी है। तो अब डेवलपमेंट एक पैटर्न अगर हम देखें ना, इनमें जो डेवलपमेंट है 3 टाइप से होती है। जैसे मैंने हेडिंग भी दिया ना, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, वो 3 टाइप्स क्या हैं डेवलपमेंट के, 3 टाइप क्या है। एक तो मैंने कहा ना डायरेक्टली हो जाएगी, अगर डायरेक्टली हो रही है तो दैट टाइप इज नोन एज बेटा ए मेटाबोलस। कैसी डेवलपमेंट है, ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। इसमें क्या हो जाता है, देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि डेवलपमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो इंटरमीडिएट स्टेजेस बन रही है, इंटरमीडिएट स्टेजेस का मतलब क्या है, मेटामॉर्फोसिस हो रही है। मेटामॉर्फोसिस याद आया, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते थे, हनी बी में पढ़ते थे, उसमें पढ़ते थे, ये अपनी बटरफ्लाई का तो पूरा लाइफ साइकिल आप लोग बनाते थे, सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल आप लोग बनाते थे, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये क्या था, मेटामॉर्फोसिस तो हो रही है इनकी बॉडी के अंदर। तो मेटामॉर्फोसिस जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है, एग से डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बन गया, पहले छोटा मिनिएचर फिर वो बड़ा हो गया, दैट्स इट। वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ए मेटाबोलस। तो ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट। कहाँ पे देखने को मिलती है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास लेपिस्मा। क्या होती है लेपिस्मा, इसको हम बोलते हैं सिल्वर फिश, लेकिन ये फिश नहीं है बेटा। कभी देखा बहुत पुरानी रद्दी पड़ी हो, बहुत पुरानी किताबें जिनको 1 डेढ़ 2 3 साल से हमने छेड़ा ही नहीं, खोली ही नहीं, देखी ही नहीं क्या हो रहा है इनके अंदर क्या नहीं, और उनको अचानक से आपको याद आ जाए, ऐसी कोई बुक पढ़ी और खोल के देखा, उसके अंदर सिल्वरिश कलर के कीड़े भागते हुए आपको दिखाई देंगे। वो जो सिल्वर सिल्वर कलर के जो कीड़े इंसेक्ट आपको दिखेंगे वो होती हैं लेपिस्मा, इनको हम बोलते हैं सिल्वर फिश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली एग से क्या बन जाता है, मिनिएचर यंग वन, बस फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके और अपना जो ओरिजिनल एडल्ट शेप एंड साइज ले लेता है। ए मेटाबोलस के बाद होती है बेटा पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस, देखो ए मीन्स था विदाउट, मेटाबोलस मीन्स मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे क्या है पोरो, पोरो का मतलब होता है स्लो स्लो। यहाँ पे तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही थी, एग से क्या बन गया था, एडल्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग से एडल्ट एकदम से नहीं बनेगा, बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस आएंगी, और उन इंटरमीडिएट स्टेजेस को हम कॉकरोच के केस में क्या बोल देते हैं, उनको हम बोलते हैं निम्फ्स। तो यहाँ पे क्या होगी, डेवलपमेंट इज स्लो, स्लो डेवलपमेंट। स्लो डेवलपमेंट कैसे, क्या बनेगा यहाँ पे, पहले सपोज हमारे पास एग है, एग से हमारे पास बनेंगे निम्फ, और निम्फ के से फिर बनेगा हमारे पास एडल्ट। तो ये जो निम्फ है ना, निम्फ क्या है, कॉकरोच की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, 12-13 स्टेजेस होती हैं निम्फ की भी। कितनी, 13 टाइम्स एक्डाइसिस करता है निम्फ। एक्डाइसिस का मतलब समझते हो, एक्डाइसिस को हम मोल्टिंग भी बोलते हैं, और मोल्टिंग का मीनिंग क्या होता है, एक्डाइसिस या मोल्टिंग का मीनिंग होता है बेटा शेडिंग ऑफ स्किन। क्या बोलते हैं इसको हम, शेडिंग ऑफ स्किन। आपने अपने घरों में नहीं देखा कॉकरोचेज, अगर किसी के, वैसे तो आजकल हम लोग बड़ा हाइजीनिक है और सब कुछ है, कभी घरों में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं किसी रेस्टोरेंट गंदे मंदी कहीं किचन में अगर आपको दिखे तो आप कॉकरोचेज को देखो, या तो आपको ब्राउन 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 का कलर के ऐसे डॉट से दिखाई देंगे, चलो वो तो आपको हार्डली ही कहीं दिखाई देंगे, उनको छोड़ो। कॉकरोच देखो, एक तो होते हैं छोटे छोटे से कॉकरोच, नन्हे नन्हे भाग रहे होते हैं, कुछ वाइटिश कलर के, कुछ डार्क ब्राउन कलर के, फिर आपने कुछ देखे होंगे वो कॉकरोच डार्क ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर ऐसी 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 एब्डोमेन के ऊपर ऐसी डॉट्स दिखाई देंगी, है ना। उसमें भी ये छोटा साइज बड़ा साइज होगा, फिर कुछ और होंगे जो थोड़े और बड़े होंगे, उनके विंग्स आ चुके होंगे, वो विंग वाले क्या होंगे, जो फ्लाइट भी मार सकते हैं, वो हैं एडल्ट। तो जो इंटरमीडिएट कॉकरोच इतने साइज का वाइटिश कलर का, लाइट ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, डॉटेड इंटेग्यूमेंट के साथ, ये सारे के सारे, इंटेग्यूमेंट नहीं बोलना चाहिए, टैगमन। तो ये अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो क्या है, निम्फ की हैं, मतलब एग से हैच हुआ, निम्फ बना, फिर उसने अपनी स्किन शेड कर दी, फिर अगला निम्फ का स्टेज बना, फिर स्किन शेडिंग हो गई, फिर हो गई 12 to 13 टाइम अपनी मोल्टिंग करके निम्फ फाइनली किस में चेंज होता है, इनटू द एडल्ट। और एडल्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एडल्ट के पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, विंग्स।
विंग्ड होते हैं एडल्ट। बाकी जितने बीच के इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं इनके पास विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये है पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। और लास्ट है हमारे पास होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। अब होलो मेटाबोलस आपको नेम से पता चल रहा है, होलो मीन्स होल। होल का मतलब पूरी की पूरी जो एक स्टेज आएगी वो दूसरी से बिल्कुल डिफरेंट होगी, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे। लाइक क्या होगा, एग है हमारे पास, एग से क्या बनता है पहले, लार्वा, लार्वा से क्या बनेगा बेटा, प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनेगा, एडल्ट। और ये सारा लाइफ साइकिल हम पता नहीं 6th क्लास से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो अलग अलग ये आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में नोटबुक में ड्रॉ भी करते थे कि एग कैसे होते हैं, फिर लार्वा कैसा दिखता है ना, कैटरपिलर लार्वा बटरफ्लाई का, फिर प्यूपा कोकून लाइक सा हो जाता है, फिर एडल्ट बन गया उसमें से। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सॉरी कोकून किधर से याद आ रहे हैं मुझे एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, ये सारी की सारी स्टेजेस देखिए क्या कोई एक दूसरे से मिलती है। यहाँ पे थे जो निम्फ है ना, 13 टाइम जब चेंज हो रहा था, पहले एक, फिर जब स्किन शेड की तो वो पीछे वाले से थोड़ा रिजेंबल कर रहा है लेकिन उससे थोड़ा एडवांस भी है, फिर अगली मोल्टिंग की तो अगला थोड़ा और एडवांस बना पर पिछले वाले से रिजेंबल कर रहा था, तो हल्की हल्की रिजेंबलेंस थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एग जब लार्वा बना, लार्वा एग से बिल्कुल डिफरेंट, जब प्यूपा बना वो लार्वा से बिल्कुल टोटली डिफरेंट, और जब एडल्ट बना वो प्यूपा से एकदम ही टोटली डिफरेंट। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे बॉडी का, मतलब पूरी की पूरी जो मोर्फा है, मोर्फा मीन्स बोले तो शेप, मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड आया इसमें जो एक वर्ड है ना मोर्फा, मोर्फा का मतलब होता है साइज एंड शेप, पूरी की पूरी चेंज हो रही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं होलो, होलो मीन्स कंप्लीट, कंप्लीट चेंज इन देयर साइज शेप स्ट्रक्चर। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल में लिख लीजिए बेटा, सबसे अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल जो छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज बटरफ्लाई। यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिख लोगे, लिखा है क्या हमने, नहीं लिखा, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए कॉकरोच का, कॉकरोचेस। ठीक है, तो इनकी डेवलपमेंट पे बेटा काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, तो इसलिए डेवलपमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना कि ए मेटाबोलस मीन्स डायरेक्ट, पोरो मीन्स थोड़ा स्लो, धीरे धीरे अपनी स्किन कास्ट ऑफ करता रहेगा और एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहेगा, निम्फ द इंटरमीडिएट स्टेज, और होलो मीन्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवरी स्टेज। नाउ कमिंग ऑन लास्ट टू द एग्जाम्पल्स। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, हमारी एनसीईआरटी के अंदर क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है किस चीज में, एनसीईआरटी ने लिखा है सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, मतलब जिनसे हमें कमर्शियली कुछ फायदा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है जिन चीज से, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन आ जाते हैं, उसमें सबसे पहला नेम बेटा आप लिख लीजिए एपिस इंडिका। चलो स्पीशीज हमें लिखनी नहीं होती तो मैं नहीं लिखूंगी, तो सबसे पहला नेम हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज एपिस, एपिस। किसका साइंटिफिक नेम है बेटा, ये साइंटिफिक नेम है हनी बी का। क्या फायदा हो रहा है आपको इससे, क्या फायदा होता है, कैसे इकोनॉमी बढ़ाते हैं ये आपकी, हनी, और इससे हमें क्या मिलती है, बीज वैक्स। दोनों ही चीजें कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। दूसरा हमारे पास क्या आ गया बेटा, लेसिफर। लेसिफर क्या होता है, इट इज लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट, LACCIFER, लेसिफर द लैक इंसेक्ट। लाख पता है जिसको हिंदी में लाख बोलते हैं, है ना, बैंगल्स बनती हैं, लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, टॉयज हो गए, बड़ा चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, तो लैक इंसेक्ट। तो कहाँ पे इससे हमें क्या फ़ायदा है, बैंगल्स एंड टॉयज इंडस्ट्रीज, बैंगल्स एंड टॉयज। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जिसको हम भूल गए भाई, बहुत इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, वो कौन है, दैट इज़, पहले साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं, दैट इज़ बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मोरी, BOMBYX, BOM दिस इज BYX। इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क मिल्क, याद आ रहा है मैम को, हाँ, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म। और क्या मिलता है भाई, पूरी की पूरी सिल्क इंडस्ट्री टिकी हुई है, उसके सिल्क की तो आपको ग्रेडेशंस पता है, प्राइजेस पता है उनकी, है ना। तो बॉम्बेक्स, तो ये तो 3 हो गए हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। इसके बाद बेटा बारी आ जाती है हमारे पास किसकी, इसके बाद बारी, चलो अगले पेज पे ले जाते हैं इनको,
अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटा जिनका नेम है क्या, ये हैं अब हमारे पास कुछ इंसेक्ट एक्ट करते हैं एज वेक्टर्स। वेक्टर समझते हो ना, वेक्टर्स ऑफ सम डिजीजेस। और उसमें सबसे पहला नेम हमारे पास किसका आ जाता है, सबसे पहला नेम आ जाता है फीमेल एनोफिलीज। किस चीज़ का वेक्टर बन जाती है ये, मलेरियल पैरासाइट का। तो मलेरिया स्प्रेड करती है फीमेल एनोफिलीज। ये भी बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो आप छोटी क्लासेस से। एनोफिलीज के बाद हम बात करते हैं बेटा एडीज। एडीज, एडीज मच्छर, ये क्या करता है, डेंगी, या जिसको आप बोलते हो डेंगू, इसका वेक्टर है। और इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया, क्यूलेक्स, फीमेल फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स। इसके बारे में तो हमने अभी पढ़ा है, रिसेंटली पढ़ा है, फाइलेरियल वर्म पढ़ा था ना, फाइलेरियसिस, एलिफेंटिएसिस, ये सब कोज करता है। तो एलिफेंटिएसिस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलेरियसिस, कोज करता है क्यूलेक्स। इसके अलावा एक है सीसी फ्लाई, जिसको हम बोलते हैं ग्लोसिना, और इसका कॉमन नेम क्या है, इट इज़ नोन एज सी फ्लाई। इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको बोल रही हैं सी फ्लाई। क्या कोज करती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोल देते हैं। और एक है हमारे पास फ्लैबोटोमस, फ्लैबोटोमस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में, पर ये हमारे कोर्स में है। तो फ्लैबोटोमस क्या है, इसको हम बोलते हैं बेटा सैंड फ्लाई। ये क्या कोज करती है, ये कोज करती है लिशमैनिएसिस, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज काला आजार, फ्लैबोटोमस। अब हमारे पास एक कैटेगरी और रह गई, वो है ग्रीगेरियस इंसेक्ट्स। हमारी एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस इंसेक्ट्स कौन से हैं, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। अब झुंड में जैसे हनी भी रहती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को हेल्प तो करती है ना, डिवीजन ऑफ लेबर है उनके बीच में। ये ग्रीगेरियस कैसे हैं, झुंड में ही रहते हैं, हमला करेंगे तो झुंड में। टिड्डी गैंग, पता है ना, टिड्डी अटैक, टिड्डी गैंग नहीं बोल रही मैं, टिड्डी का अटैक हुआ था ना अभी कोविड से पहले, तो इतने सारे टिड्डी, समझते हो ना, लोकस्ट, पहले मैं नेम लिख देती हूँ, लोकस्टा। यहाँ से इमेज पहचानो कौन हो सकता है लोकस्ट, लोकस्टा, और इसका कॉमन नेम होता है बेटा लोकस्ट। ये है, किधर गया, दिस इज लोकस्ट, दिस इज टिड्डी। तो किस पे अटैक करती हैं ये क्या है, लोकस्टा। फसलें खराब कर देती हैं ये किसानों की। तो टिड्डी हैं ये लोकस्टा, किस में रहती हैं, झुंड, झुंड में ही ये अटैक करती हैं। ग्रीगेरियस के बाद एक लास्ट हमारे पास रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल। हैरान नहीं हुए कि फॉसिल भी है एंड स्टिल इट इज लिविंग। अगर फॉसिल है तो मरा हुआ होना चाहिए, कहीं सेडिमेंट्री रॉक के नीचे दबा हुआ होना चाहिए। ये फॉसिल क्यों है बेटा, और लिविंग क्यों है, क्योंकि ये कभी हजारों साल पहले, किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है बेटा हमारे पास, अच्छा पिक्चर नहीं है मेरे पास उसकी, मैं नेम लिख देती हूँ, वो है हमारे पास लीम्यूलस, लीम्यूलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, द किंग क्रैब। इसमें क्या है, हजारों सालों पहले ये जैसा दिखता था ना, आज भी इतनी एवोल्यूशन, इतनी चेंजेस के बाद भी ये वैसा ही दिखता है। इसमें इतनी एवोल्यूशन हुई दुनिया में, इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुई, ये जैसा पहले दिखता था आज भी वैसा है, नो न्यू कैरेक्टर्स, नथिंग न्यू। तो ये वही है, उस टाइम पे जो क्रैब्स मिलते थे उनके जैसा ही है ये आज भी, क्योंकि आज के क्रैब्स के साथ अगर इसको कंपेयर करो ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बड़ा पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का एक बुजुर्ग हमारे साथ जी रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक लिविंग फॉसिल। फॉसिल, लिविंग का मतलब जीता जागता प्राणी है, पर इसे फॉसिल क्यों कहा, अपने उसी पुराने अंदाज में आज तक जी रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए ड्यू टू एवोल्यूशन, इसलिए हम इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। और कौन है वो इकलौता, दैट इज लीम्यूलस। अब ये इमेजेस हैं हमारी एनसीईआरटी की, पहचान सकते हो ये कौन है, ये है मिस्टर प्रॉन। समझते हो ना, जो लोग सी फूड्स खाते हैं उनको इसका पता होगा। फिर है बटरफ्लाइज,
और ये कौन है हमारे पास, दिस इज दी स्कॉर्पियन है या क्रैब है, पहचानो, छोटी क्लास से देखते हो आ रही हो, सभी की सभी चीज़ें खुद से कर लेना। तो एग्जाम्पल्स बेटा यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स के जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको कभी भी नहीं भूलना, इनके एग्जाम्पल्स को नहीं भूलना, और इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उससे रिलेटेड कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आर्थ्रोपोड क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है, ये उतने ही इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम भी हैं। And that's all for today.